जय श्री राम मंडली। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ठीक है, लेकिन मंडली आप ही बताइए, क्या आपको पता है कि स्वयं भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा? देखिए मंडली, आपको लगेगा कि रावण का वध करने के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए, लेकिन नहीं, रावण का वध तो केवल एक बहाना था। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने स्वयं देवताओं को भी रुला दिया था। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो स्वयं पर ब्रह्म के पृथ्वी पर आगमन की एक अत्यंत गूढ़ और दिव्य गाथा है। आज हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और पुराणों में वर्णित ये पवित्र राम कथा सुनने वाले हैं। मंडली, आगे शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन, ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए राम कथा के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हैं। अगले कुछ समय के लिए अपना मन और कान केवल इस राम कथा में लगाकर रखें। इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज की ये कथा सुनने के बाद आपके जीवन का सारा अहंकार और दुख दूर हो जाएगा। आइए इस रहस्य को समझते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अत्यंत जिज्ञासा से भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। माता पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, भगवान राम कौन है? स्वयं भगवान विष्णु जो पूरे विश्व का पालन करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? तब भगवान शंकर हल्के से मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, हे देवी, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अभिमानी राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं, असुरों का नाश करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। लेकिन राम अवतार का मुख्य कारण केवल राक्षस नहीं थे, तो फिर कौन थे? भगवान शंकर आगे कहते हैं, देवी, इसके पीछे 5 विशेष कारण थे। सनत कुमारों द्वारा भगवान विष्णु के पार्षदों को दिया गया श्राप, जालंधर की पत्नी वृंदा द्वारा विष्णु को दिया गया श्राप, राजा प्रताप भानु को मिला ऋषियों का श्राप और मनु शतरूपा को भगवान द्वारा दिया गया वरदान। लेकिन देवी, इन सब के बीच एक और ऐसा रहस्य छिपा है जिसने स्वयं प्रभु रामचंद्र के जीवन की पूरी दिशा ही तय कर दी। कुछ पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार देव और दानवों के अलावा राम अवतार का सबसे बड़ा कारण एक महान भक्त बना। हाँ मंडली, एक ऐसा भक्त जिसने अपने ही आराध्य स्वयं विष्णु को श्राप दिया। और मित्रों, यही राम अवतार का सच्चा रहस्य था। कौन थे वो महान भक्त और उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि स्वयं देवताओं को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उन्हें पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ा? आइए इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। मंडली, आप ही बताइए, जिस भक्त ने स्वयं नारायण को श्राप दिया, वो महान भक्त कोई और नहीं बल्कि दिन रात अपनी वीणा पर नारायण नारायण जप करने वाले स्वयं देवर्षि नारद मुनि थे। अब आप सोचेंगे कि जो नारद मुनि भगवान के इतने प्रिय थे, उन्होंने ही भगवान को श्राप क्यों दिया? सुनिए, एक बार देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हिमालय के चरणों में गंगा के किनारे एक अत्यंत सुंदर और शांत वन है। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। नारद मुनि ने सोचा, वाह, भगवान का ध्यान करने के लिए इससे उत्तम स्थान कौन सा हो सकता है? और वे गंगा किनारे बैठकर भगवान नारायण के ध्यान में पूरी तरह लीन हो गए। उन्हें समाधि लग गई। लेकिन देखिए मंडली, जब भी संसार में कोई बड़ी तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होती है? सही कहा, देवराज इंद्र को। इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि इस तपस्या से उसका स्वर्गलोक छीन न लें। इंद्र ने तुरंत नारद की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं और स्वयं कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने अपने सभी बाण चला दिए, वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। जिस कामदेव ने स्वयं भगवान शिव की समाधि भंग कर दी थी, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन आश्चर्य, नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव हार गया और हाथ जोड़कर नारद के चरणों में गिर पड़ा। जब नारद की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि कामदेव और अप्सराएं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। नारद मुनि को लगा, अरे वाह, मैंने तो कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, यानी उन्हें क्रोध आया था, लेकिन मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। इसका मतलब मैं स्वयं महादेव से भी एक कदम आगे निकल गया हूँ। मंडली, आप ही बताइए, यहीं से विनाश की शुरुआत नहीं हुई क्या? उन्होंने काम और क्रोध को तो जीत लिया था, लेकिन उस जीत का अहंकार उनके मन में आ गया। मनुष्य को काम और क्रोध जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे ज्यादा नुकसान अहंकार पहुंचाता है। अब ये अहंकार नारद मुनि को कहाँ ले गया? देखिए,
अपनी प्रशंसा करने के लिए नारद मुनि सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने गर्व से पूरी कथा सुनाई। महादेव अंतर्यामी थे, उन्होंने सब समझ लिया। उन्होंने प्रेम से समझाया, नारद मुनि, आपने कामदेव को जीत लिया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी एक विनती है, ये कथा भूलकर भी भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन देखिए मंडली, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के सिर पर अहंकार सवार हो जाता है तो उसे बड़े बुजुर्गों की सलाह सुनाई नहीं देती। नारद को लगा कि शंकर जी उनसे जल रहे हैं और वे किसी की भी बात न सुनते हुए सीधे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। नारद को आते देख भगवान विष्णु खड़े हो गए और मुस्कुरा कर बोले, आइए मुनिवर, आज बहुत दिनों बाद आपने कृपा की। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। नारद मुनि फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपना सारा पराक्रम भगवान को सुनाया। भगवान नारायण मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने पहचान लिया कि उनका ये परम भक्त अहंकार नामक रोग से ग्रस्त हो गया है, और जब भक्त बीमार पड़ता है तो भगवान को वैद्य बनकर उसका उपचार करना ही पड़ता है। और यहीं से प्रभु श्री राम के अवतार की असली कहानी लिखी गई। देखिए, नारद मुनि वहां से लौटने लगे। रास्ते में भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और वैभवशाली नगरी का निर्माण किया। वहां विश्व मोहिनी नाम की एक राजकुमारी थी, जिसका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे। उसका स्वयंवर चल रहा था। नारद मुनि वहां पहुंचे। विश्व मोहिनी को देखते ही, जिन्होंने कल ही कामदेव को जीतने का दावा किया था, वे अब उसके मोह में पूरी तरह डूब गए। उनके मन में विचार आया, यदि मेरा विवाह इससे हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मैं तो एक वृद्ध साधु हूँ, ये राजकुमारी मुझे कैसे वरेगी? तब उन्होंने एक उपाय सोचा। वे फिर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए, ताकि वो राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु नारद, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा वही मैं करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें वानर का रूप दे दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हरि विष्णु का भी नाम है और वानर का भी। नारद मुनि बड़े ठाठ से स्वयंवर में जाकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि वे सबसे सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन जब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई तो वहां एक बंदर को बैठे देख वो डर गई और आगे बढ़ गई। उसी समय स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाल दी। नारद को कुछ समझ ही नहीं आया। वहां खड़े शिवगणों ने हंसकर कहा, नारद जी, जरा पानी में अपना चेहरा तो देखिए। जब नारद ने पानी में देखा तो उन्हें अपना चेहरा बंदर जैसा दिखाई दिया। मंडली, अब आप ही बताइए, जो नारद मुनि कल कह रहे थे कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया है, उनका सारा अभिमान कहाँ चला गया? वे क्रोध से आग की तरह जलने लगे। वे भगवान विष्णु के पास दौड़कर गए और अत्यंत क्रोध में बोले, आप कपटी हैं, आपने मेरे साथ छल किया, मुझे वानर बनाकर मेरा पूरे संसार में अपमान किया। मैं आपको श्राप देता हूँ, जैसा मैं आज एक स्त्री के लिए जैसे मैं तड़प रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर पत्नी वियोग के दुख में तड़पना पड़ेगा। और जिस वानर रूप के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, वही वानर तुम्हारी मदद करेंगे। शाप देने के बाद भगवान ने अपनी माया समेट ली। विश्व मोहिनी अदृश्य हो गई। नारद को अपनी गलती समझ में आ गई और वे रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा ये शाप असत्य हो जाए। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं नारद, भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द मैं कभी असत्य नहीं होने देता। मैं इस शाप को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और दोस्तों, देखो ना, उसी शाप को पूरा करने के लिए और अपने भक्त का सम्मान बनाए रखने के लिए स्वयं नारायण को राम बनकर आना पड़ा। ये राम अवतार केवल रावण के वध के लिए नहीं था, बल्कि भक्त के शब्द की मर्यादा रखने के लिए था। उधर देवलोक में नारद मुनि का वो भयंकर शाप दिया जा रहा था। भगवान के पृथ्वी पर आने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और इधर पृथ्वी पर क्या हो रहा था? इधर अयोध्या में जिस राजा के शब्द को पूरा संसार मानता था, वो चक्रवर्ती सम्राट एक एक बूंद के लिए और पुत्र सुख के लिए रो रहा था। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट और सूर्यवंशी राजा दशरथ राज्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके अपना पराक्रम सिद्ध किया था। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकई और सुमित्रा। लेकिन देखो दोस्तों, इतना अपार वैभव, सोने चांदी से भरे खजाने, विशाल सेना होने के बावजूद राजा दशरथ के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। महल होते हुए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक बार ऐसी घटना घटी जिसने राजा दशरथ के हृदय को पूरी तरह झकझोर दिया।
कुलगुरु वशिष्ठ की पत्नी माता अरुंधति अपने छोटे पुत्र को लेकर अयोध्या के राजमहल में आईं। जब राजा दशरथ ने उस छोटे बच्चे को देखा तो उनके भीतर का पिता जाग उठा। वे दौड़ कर गए, उन्होंने गुरुजी के पुत्र के गालों को छुआ और उसे बड़े प्रेम से सहलाया। लेकिन उसी समय माता अरुंधति ने पीछे से उस बच्चे को हल्के से चुटकी काटी और वो बच्चा रोने लगा। राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, माता, आपने तो इसे हल्के से ही छुआ, फिर ये क्यों रो रहा है? तब माता अरुंधति ने जो कहा वो शब्द राजा दशरथ के हृदय को तीर की तरह चुभ गया। माता अरुंधति बोली, राजन, ये मन में सोच रहा है कि आप तो राजा हैं और इसके पिता आपके गुरु हैं, लेकिन आपके पास तो पुत्र ही नहीं है। फिर मेरा ये पुत्र बड़ा होकर किसका गुरु बनेगा? आपका इतना बड़ा सिंहासन तो खाली ही रह जाएगा और ये सूर्यवंश की महान परंपरा यहीं से सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये सुनते ही राजा दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मन में अपने सिंहासन के खाली रहने का बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। उन्हें राज्य के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी चिंता और दुख को लेकर वे सीधे कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनके चरणों में गिर पड़े। दोस्तों, आप ही बताइए, धार्मिक परंपरा के अनुसार और वाल्मीकि रामायण तथा लोक कथाओं में ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि जो मनुष्य संकट के समय गुरु के चरणों में जाता है उसके घर स्वयं भगवान आते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को उठाया, उनके आंसू पोंछे और मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए। श्रृंगी मुनि के हाथों पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने से आपको निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। राजा दशरथ और रानी कौसल्या की शांता नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह श्रृंगी मुनि से हुआ था। अपने ससुर के अनुरोध पर श्रृंगी मुनि अयोध्या आए और उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की पूरी तैयारी की। दोस्तों, वो यज्ञ इतना पवित्र और भव्य था कि पूरा वातावरण वेद मंत्रों के उच्चारण और दिव्य सुगंध से भर गया। यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया और तब यज्ञ की अग्नि से ऐसा क्या प्रकट हुआ जिसने पूरी अयोध्या का भाग्य बदल दिया। स्वयं अग्निदेव अपने हाथ में खीर से भरा एक स्वर्ण पात्र लेकर यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए। उन्होंने वो पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा, राजन, इस पात्र में जो खीर है उसे अपनी तीनों रानियों को दीजिए, इससे आपको महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर के पात्र को लेकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी रानियों के पास गए। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से उस खीर को बांटा। सबसे पहले उन्होंने बड़ी रानी कौसल्या को खीर दी, फिर रानी कैकेयी को दी और शेष खीर रानी सुमित्रा को दी। उस दिव्य प्रसाद का सेवन करने के बाद कुछ समय में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जिस दिन से स्वयं भगवान माताओं के गर्भ में आए, उसी दिन से पूरी अयोध्या में सुख और समृद्धि की लहर फैल गई, मानो पूरी अयोध्या किसी दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। समय पूरा हुआ और अयोध्या में वो पवित्र दिन आया। बड़ी रानी कौसल्या के गर्भ से स्वयं भगवान श्री राम का जन्म हुआ, रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो पराक्रमी पुत्रों का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के आगमन से पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। हर ओर उत्सव, खुशी और मंगल ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन दोस्तों, प्रभु राम का जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए था। लेकिन आप ही बताइए, प्रभु रामचंद्र ने जन्म लेने के लिए नवमी तिथि ही क्यों चुनी? अगर उन्हें एक चक्रवर्ती राजा के घर और स्वयं पर ब्रह्म के रूप में जन्म लेना था, तो कोई और बड़ी शुभ तिथि क्यों नहीं चुनी? इसके पीछे एक बहुत ही भावुक और सुंदर रहस्य है। धार्मिक परंपराओं और कथाओं के अनुसार ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार नवमी तिथि स्वयं भगवान विष्णु के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान ने पूछा, मेरे दरबार में कौन रो रहा है? तब नवमी तिथि सिसकते हुए बोली, प्रभु, मैं नवमी तिथि हूँ। इस संसार में मेरा बहुत अपमान होता है। बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित कहते हैं कि नवमी तिथि रिक्ता यानी खाली तिथि है। इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा हर जगह अपमान होता है। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। नवमी तिथि का ये दुख सुनकर स्वयं भगवान की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु विष्णु ने बड़े प्रेम से कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? जो खाली होता है, जिसे ये संसार ठुकरा देता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। मैं उसे अपने प्रेम से भर देता हूँ, उसे कभी खाली नहीं रहने देता। अगली बार जब मैं राम अवतार धारण करूंगा तो मेरा जन्म तुम्हारे ही दिन होगा और तुम इस संसार की सबसे पवित्र तिथि बन जाओगी। देखो दोस्तों, हमारे भगवान की करुणा, जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे मेरा राम अपना लेता है। और फिर वो पवित्र दिन आया, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि,
भगवान को प्रिय अभिजीत मुहूर्त, कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र। दोपहर का समय था, न ज्यादा ठंड थी न गर्मी। वो अत्यंत पवित्र और शांति देने वाला क्षण था। सुगंधित हवा बह रही थी। उसी समय अयोध्या नगरी के राजमहल में माता कौसल्या के गर्भ से स्वयं भगवान श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता कौसल्या ने वो दिव्य रूप देखा और कहा, हे प्रभु, ये दिव्य रूप त्याग कर छोटे बालक की तरह लीला कीजिए। माता की ये वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी भगवान श्रीहरि एक सामान्य मानव बालक की तरह रोने लगे। बालक के रोने की आवाज सुनते ही अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। दासियां दौड़ने लगीं। दशरथ राजा के आनंद का पारावार नहीं रहा। आकाश से देवता और गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे। मंडली, पूरा ब्रह्मांड आनंद में डूब गया था। सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि वे आकाश में एक ही स्थान पर ठहर गए। उनका रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन देखिए मंडली, इस अपार आनंद के उत्सव में एक देव ऐसे भी थे जो एक कोने में खड़े होकर रो रहे थे। वे थे चंद्रदेव। जब श्री राम ने चंद्रदेव को रोते देखा तो पूछा, आज मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ, चारों ओर आनंद है, फिर तुम दुखी क्यों हो? चंद्रदेव सिसकते हुए बोले, प्रभु, सूर्यदेव तो ठहर गए हैं, सूर्यास्त ही नहीं हुआ, तो मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे? मैं आपको कैसे देखूंगा? तब उस दयालु श्रीहरि ने चंद्रदेव को सांत्वना देते हुए अत्यंत मधुर वचन कहा, चंद्रदेव, मत रो। इस जन्म में मैंने सूर्यवंश में दिन के समय जन्म लिया है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि भविष्य में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो मेरा जन्म तुम्हारे ही दिन होगा। और इतना ही नहीं, आज से मैं अपना नाम भी बदलता हूँ। मैं केवल राम नहीं बल्कि रामचंद्र के नाम से जाना जाऊंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि मंडली, राम केवल एक राजा नहीं थे, वे साक्षात करुणा और प्रेम के सागर थे। मंडली, अयोध्या में आनंद जैसे बरस रहा था। अब समय आया उन 4 दिव्य राजकुमारों के नामकरण संस्कार का। कुलगुरु वशिष्ठ को राजमहल में बुलाया गया। देखिए मंडली, आज गुरु वशिष्ठ कितने आनंदित थे। उन्हें ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया वो वचन याद आया कि एक दिन स्वयं विष्णु उनकी गोद में खेलेंगे, और आज वो भाग्यशाली क्षण आ गया। गुरु वशिष्ठ ने बड़े पुत्र को देखा और उनकी आंखों में आनंदाश्रु आ गए। उन्होंने नाम रखा राम। मंडली, राम केवल एक नाम नहीं बल्कि वो एक महामंत्र है। वेदों के अनुसार राम शब्द 2 अक्षरों से बना है, रा और म। रा का अर्थ है प्रकाश और म का अर्थ है आत्मा। जो हमारी आत्मा को ईश्वरीय प्रकाश से भर दे, वही राम है। गुरु वशिष्ठ बोले, ये आनंद का सागर है जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। जो सबको आराम देता है, सबको आनंदित करता है, वही राम है। इसके बाद जो संसार का पालन पोषण करेगा वो भरत, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश होगा वो शत्रुघ्न, और जो शुभ लक्षणों का धनी और श्री राम की छाया की तरह साथ रहने वाला होगा वो लक्ष्मण। इस प्रकार अयोध्या के 4 पुत्रों का नामकरण हुआ। लेकिन मंडली, इन 4 भाइयों में श्री राम कुछ अलग थे। लेकिन आप ही बताइए, प्रभु राम को साक्षात देव से बढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में श्री राम को ईश्वर से भी बढ़कर एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। राम केवल पूजने के लिए देव नहीं है, बल्कि जीने के लिए हैं। क्योंकि मित्रों, रामायण हमें जीवन जीने की सटीक विधि सिखाती है। प्रभु राम पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, कितने भी बड़े संकट आएं, फिर भी अपना धर्म और मर्यादा कैसे निभानी चाहिए। देखिए मंडली, वे एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने पिता के एक वचन के लिए हंसते हंसते राज वैभव का त्याग कर वनवास स्वीकार किया। वे एक आदर्श भाई थे जिन पर भरत और लक्ष्मण अपना जीवन न्यौछावर करते थे। वे एक आदर्श पति थे जिन्होंने माता सीता के लिए समुद्र पर सेतु बनाया। और वे एक आदर्श राजा थे जिनके राज्य में गरीब, अमीर, पशु पक्षी सब सुखी थे, जैसे आज भी राम राज्य कहा जाता है। राम हमें सिखाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज के समय में जहाँ रिश्ते स्वार्थ के लिए टूट जाते हैं, वहाँ राम का चरित्र हमें प्रेम और त्याग से रिश्ते जोड़ना सिखाता है। राम ने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। यहाँ तक कि जब उनके शत्रु रावण मृत्युशैया पर थे, तब भी राम ने लक्ष्मण को उनसे ज्ञान लेने के लिए भेजा। देखिए, यही राम की महानता है। क्योंकि मित्रों, रामायण केवल एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन, हमारे कर्तव्य और हमारे अस्तित्व का दर्पण है। मंडली, रामायण केवल त्रेता युग की घटना नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में उतनी ही जीवंत है।
रामनवमी मनाना केवल गुड़ी खड़ी करना या झूला झुलाना नहीं, बल्कि राम के विचारों को अपने आचरण में उतारना है। रामनवमी शब्द का छोटा सा अर्थ देखें तो राम यानी आत्मा का प्रकाश और नवमी यानी वो तिथि जिस दिन ये प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए पृथ्वी पर आया। इस पूरी कथा से हमें जीवन के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। पहला, अहंकार विनाश का कारण है। देखिए मंडली, स्वयं देवर्षि नारद जैसे महान भक्त भी जब अहंकार में आए तो उनका पतन हुआ। इसलिए जीवन में कितना भी बड़ा पद या प्रतिष्ठा मिले, पैरों को जमीन पर ही रखना चाहिए। दूसरा, गुरु के द्वार पर जाने वाला कभी खाली नहीं लौटता। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने अहंकार छोड़कर गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, तभी उन्हें प्रभु राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। संकट कितना भी बड़ा हो, गुरु का मार्गदर्शन सभी रास्ते खोल देता है। तीसरा, जिसे संसार छोड़ देता है उसे भगवान अपना लेते हैं। हमने देखा कि नवमी तिथि को सभी अशुभ मानते थे, लेकिन राम ने उसी को अपने जन्म के लिए चुना। इसलिए मंडली, अगर आज कोई आपको ठुकरा रहा है तो दुख क्यों करना, मेरा राम आपके साथ है। चौथा, वचन और मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु राम ने जीवन भर संकटों का सामना किया, लेकिन अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह सूत्र आज भी हमें सत्य और निष्ठा का मार्ग दिखाता है। पांचवा, आदर्श जीवन ही राम का सच्चा मार्ग है। राम की भक्ति केवल माथे पर तिलक लगाने या मंदिर जाने में नहीं, बल्कि राम जैसे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और एक अच्छा इंसान बनना ही सच्ची राम भक्ति है। क्योंकि राम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का मार्ग है। इसलिए मंडली, हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस दिन धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का जन्म हुआ। इस दिन अहंकार पर नम्रता की जीत हुई। इस दिन केवल एक राजा का पुत्र जन्मा नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को जीवन का मार्ग दिखाने वाला राम जन्मा। इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं, राम के जन्म के रूप में नहीं, बल्कि राम के विचारों के जन्म के रूप में। मंडली, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। संत कहते हैं कि इस कथा के श्रवण से मन का भय दूर होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होकर उसे राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। और जाते जाते एक अंतिम विचार। मित्रों, श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ ये सत्य है, लेकिन राम का सच्चा जन्म हमारे भीतर तब होता है जब हम अहंकार छोड़कर मर्यादा और धर्म का मार्ग अपनाते हैं। आज इस पवित्र दिन हम भी संकल्प लें कि अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर प्रेम और मर्यादा का मार्ग अपनाएंगे। मंडली, बताइए आपको ये जानकारी पसंद आई ना? ऐसी ही पवित्र बातें और जीवन का सार जानने के लिए हमारी पौराणिक हिंदी चैनल ड्रीम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि ये राम भक्ति घर घर पहुंचे। आइए मन से प्रभु श्री राम को नमन करें। बोलो सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण हरि, जय श्री राम, गूंजे धरती गूंजे आसमान, जय श्री राम।